आपका पहला सवाल है, आसमान में 7 परतें होने का क्या मतलब है? आपका सही जवाब होगा, आसमान की 7 परतों का मतलब है कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं जो एक दूसरे के ऊपर मौजूद हैं। ये 7 आसमान एक तरह की रूहानी या असली परतें हैं जो अलग अलग स्तरों पर मौजूद हैं। कुरान में इसका जिक्र कई जगहों पर किया गया है, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया, उसने 7 आसमान बनाए एक के ऊपर एक। आपका दूसरा सवाल है, क्या जिन्नात इंसानों की तरह खा पी सकते हैं? आपका सही जवाब होगा, कुरान और हदीस के मुताबिक जिन्नात इंसानों की तरह खा पी नहीं सकते। हालांकि जिन्नातों के पास अपनी खास किस्म की ताकत होती है, वे इंसानों की तरह शारीरिक रूप से खाने का इस्तेमाल नहीं करते। हदीस में आता है कि जिन्नात इंसानों की तरह खाना नहीं खाते, लेकिन वे उस खाने का हिस्सा बन सकते हैं जो इंसान खाते हैं। एक मशहूर हदीस में है कि हमारे पास जो कुछ भी खाते हैं उनके लिए खास खाना होता है और हमें जो बचता है वह उनके लिए है। आपका तीसरा सवाल है, शैतान इंसान को किस वक्त सबसे ज्यादा बहकाता है? आपका सही जवाब होगा, गुस्से के वक्त। जब इंसान गुस्से में होता है तो शैतान उस पर सबसे आसानी से हावी हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा शैतान की तरफ से है और शैतान आग से बना है। आग को पानी से बुझाया जाता है, इसलिए जब किसी को गुस्सा आए तो उसे वुजू करना चाहिए। सुनन अबू दाऊद, हदीस नंबर 4784। आपका चौथा सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि किस नदी का पानी जन्नत में बहता है? आपका सही जवाब होगा, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कौसर जन्नत में एक नदी है जिसके किनारे सोने और मोती के बने हुए हैं और उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 400। आपका पांचवा सवाल है, जन्नत के दरवाजे कितने हैं और किन लोगों के लिए खुलेंगे? आपका सही जवाब होगा, जन्नत के 8 दरवाजे हैं और ये उन लोगों के लिए खुलेंगे जिनकी खासियत और अच्छाइयाँ अलग अलग होंगी। हदीसों के मुताबिक जन्नत के दरवाजे के किस्म हैं। 1. बाब अल ज़कात, इस दरवाजे से वे लोग दाखिल होंगे जिन्होंने ज़कात दी है। 2. बाब अल रियाद, यह दरवाजा रोजा रखने वालों के लिए है। 3. बाब अल तहज्जुद, रात की नमाज तहज्जुद अदा करने वाले लोग इस दरवाजे से दाखिल करेंगे। 4. बाब अल जुहद, यह दरवाजा उन लोगों के लिए है जो जिहाद करते हैं, जैसे कि जिहादियों के लिए। 5. बाब अल ईमान, यह दरवाजा उनके लिए होगा जिनका यकीन और ईमान मजबूत है। 6. बाब अल अज़ीम, इस दरवाजे से वे लोग दाखिल होंगे जिन्होंने अपने जिंदगी में अच्छा काम किया और अपने दीन पर साबित रहा। 7. बाब अल फलाह, यह दरवाजा उन लोगों के लिए है जो सच्चे मुसलमान हैं और हमेशा अपने अमाल में सफलता हासिल करने की कोशिश करते हैं। 8. बाब अल मैमून, इस दरवाजे से वे लोग दाखिल होंगे जिनकी इंसानियत और दरियादिली सबसे ज्यादा होगी। आपका छठा सवाल है, क़यामत के दिन सूरज किस तरफ से निकलेगी? आपका सही जवाब होगा, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक सूरज पश्चिम से न निकलेगी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 157।
आपका 7वां सवाल है, क्या आपको मालूम है कि कब्र में पहला सवाल कौन सा होगा? आपका सही जवाब होगा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को कब्र में रखा जाता है तो वह चले जाने वालों के कदमों की आवाज सुनता है। फिर उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है? सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4753। आपका 8वां सवाल है, क्या फरिश्ते इंसानों की तरह दिख सकते हैं? आपका सही जवाब होगा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। उन्होंने कहा कि एक दिन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे, तभी एक शख्स आया जिसके कपड़े बहुत सफेद और बाल बहुत काले थे। उस पर सफर का कोई निशान नहीं था और हम में से कोई उसे नहीं पहचानता था। वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा और सवाल पूछने लगा, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है और एहसान क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सवालों के जवाब दिए और फिर वह शख्स चला गया। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। इस हदीस से यह साबित होता है कि फरिश्ते इंसानों की तरह आ सकते हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 8। आपका 9वां सवाल है, क़यामत के दिन इंसान के गुनाह कौन बताएगा? आपका सही जवाब होगा, क़यामत के दिन इंसान के गुनाह उसके अपने शरीर खुद बयान करेंगे। कुरान के मुताबिक इंसान के हाथ, पैर, आँखें और बाकी अंग खुद बोलेंगे और वे बताएंगे कि इंसान ने उनके साथ क्या किया। सूरह यासीन में अल्लाह कहता है, आज हम उनकी ज़बानों पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पैर गवाही देंगे कि वे क्या करते थे। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आपका 10वां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में सबसे पहली चीज क्या मिलेगी? आपका सही जवाब होगा, जन्नत में सबसे पहले मिलने वाली चीज सलाम है। जब जन्नत में लोग दाखिल होंगे तो उन्हें अल्लाह की ओर से सलाम, शांति और शुभकामनाएं कहा जाएगा। यह बात कुरान की आयतों में भी आती है। उन्हें उनके रब की तरफ से सलाम कहा जाएगा। आपका 11वां सवाल है, किस फरिश्ते को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? आपका सही जवाब होगा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वाले फरिश्ते का नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सभी फरिश्तों में सबसे बड़ा और सबसे अहम फरिश्ता बनाया है। उनका बुनियादी काम अल्लाह की जवान यानी कुरान और दिगर हुक्म नबियों तक पहुंचाना था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान की आयतें लाने का भी काम दिया गया। इसके अलावा वे दिगर नबियों को भी अल्लाह के आदेश और पैगाम पहुंचाने का काम करते थे। कुरान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कई जगहों पर आया है और उन्हें रूहुल कुदूस, पवित्र आत्मा भी कहा गया है। आपका 12वां सवाल है, कुरान में सबसे छोटा और सबसे बड़ा सूरा कौन सा है? आपका सही जवाब होगा, कुरान में सबसे छोटा सूरा अल कौसर है, जिसमें केवल 3 आयतें हैं। सबसे बड़ा सूरा अल बकरा है, जिसमें 286 आयतें हैं। आपका 13वां सवाल है, किस पत्थर को छूने से गुनाह माफ हो जाते हैं?
आपका सही जवाब होगा हजरे अशवद, जिसे काबा शरीफ में रखा गया है। यह पत्थर वह पत्थर है जिसे छूने से गुनाह माफ होने की एक हदीस है, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब कोई इंसान हजरे अस्वद को चूमता है या उसे छूता है तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 1597। आपका 14वां सवाल है, क्या अल्लाह का नाम हर चीज पर लिखा हुआ है? आपका सही जवाब होगा नहीं, अल्लाह का नाम हर चीज पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इस्लामिक रिवाज में यह माना जाता है कि अल्लाह की कुदरत हर चीज में मौजूद है और हर चीज का वजूद उसी की इजाजत से है। कुरान में यह बताया गया है कि अल्लाह का नाम हर खलक पर लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि वो हर चीज पर अपनी कुदरत और कंट्रोल रखता है। हालांकि इस्लामिक कला और फन में अल्लाह का नाम अक्सर मुख्तलिफ शक्ल में लिखा जाता है, जैसे कि कैलीग्राफी में, मस्जिदों और मजहबी जगहों पर। आपका 15वां सवाल है, क्या आपको मालूम है कि फरिश्ते सोते हैं या नहीं? आपका सही जवाब होगा इस्लामी तालीम के मुताबिक फरिश्ते न तो सोते हैं और न ही उन्हें थकावट या आलस्य आता है। फरिश्तों का काम मुसलसल अल्लाह की इबादत करना और उसके आदेशों का पालन करना होता है। एक हदीस में बताया गया है कि फरिश्तों के पास सोने की हालत नहीं होती, क्योंकि वे हमेशा अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। फरिश्तों की कुदरत ऐसी है कि वे बिना थके या आराम किए काम करते रहते हैं। फरिश्ते रात और दिन में अल्लाह की इबादत करते हैं और वे न थकते हैं न सोते हैं। आपका 16वां सवाल है, क़यामत के दिन ज़मीन का क्या हाल होगा? आपका सही जवाब होगा क़यामत के दिन ज़मीन का हाल बहुत ही खौफनाक होगा। हदीस में आया है कि ज़मीन पूरी तरह से बदल दी जाएगी और उसके ऊपर का जो कुछ भी था वह सब हटा दिया जाएगा। सही मुस्लिम हदीस संख्या 2867। आपका 17वां सवाल है, क्या जन्नत और जहन्नम अभी से मौजूद हैं? आपका सही जवाब होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी रूह को या तो जन्नत में ले जाया जाएगा या जहन्नम में। साथ ही सही अल बुखारी और सही अल मुस्लिम की हदीस में आता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जन्नत और जहन्नम को बनाया जा चुका है और यह आखिरी दिन क़यामत के बाद लोगों के अच्छे या बुरे कामों के मुताबिक वहां भेजा जाएगा। आपका 18वां सवाल है, अल्लाह ताला ने किस पेड़ को हराम करार दिया है? आपका सही जवाब होगा कुरान और हदीस में जिस पेड़ को हराम कहा गया है वह जन्नत का एक खास पेड़ है, जिसे शजरतुल खुल्द भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को इस पेड़ का फल खाने से मना किया था। कुरान में इसका जिक्र सूरह अल बकरा में किया गया है और हमने कहा, आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और वहां से जो चाहो खाओ, लेकिन इस पेड़ के पास न जाना, नहीं तो तुम जालिम हो जाओगे। आपका 19वां सवाल है, क्या जानवरों की भी जन्नत या जहन्नम होगी? आपका सही जवाब होगा इस्लामी तालीमात के मुताबिक जानवरों के लिए जन्नत या जहन्नम नहीं होगी। कुरान और हदीस में साफ किया गया है कि जन्नत और जहन्नम इंसानों और जिन्नों के आमाल के बुनियाद पर उनके लिए हैं। जानवरों को इस तरह की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, क्योंकि वे सही और गलत का चुनाव करने के लिए मुक्त इच्छा नहीं रखते हैं, जैसा कि इंसानों और जिन्नों को दी गई है। हालांकि यह बताया गया है कि क़यामत के दिन
आखिरी दिनों में सभी जानवरों को इंसाफ के लिए उठाया जाएगा और उनके बीच जो भी ना इंसाफी हुआ है उसका हिसाब किया जाएगा। इसके बाद वे मिट्टी में बदल दिए जाएंगे। इस बारे में एक हदीस में आता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़यामत के दिन अल्लाह सभी जानवरों को इकट्ठा करेगा और एक दूसरे के बीच इंसाफ करेगा। इसके बाद उन्हें मिट्टी बना दिया जाएगा। आपका 20वां सवाल है, किस पेड़ के नीचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से वादा लिया था? आपका सही जवाब होगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजरत उर रिजवान नाम के पेड़ के नीचे सहाबा साथियों से वादा लिया था, जिसे बैतुर रिजवान कहा जाता है। यह घटना इस्लामिक इतिहास में एक अहम मकाम रखती है और यह हुदैबिया के दौरान घटी थी। बैत उर रिजवान की घटना का उल्लेख कुरान में भी हुआ है। अल्लाह ताला ने इसे एक महान वादा करार दिया है और उन लोगों की तारीफ की जो इस कसम में शामिल थे। इस वाकया का सबक यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा उम्रा करने के इरादे से मक्का की ओर जा रहे थे, लेकिन उन्हें मक्का में दाखिल से रोक दिया गया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरैश के पास बातचीत के लिए भेजा गया, लेकिन यह अफवाह फैल गई कि उन्हें शहीद कर दिया गया है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इस पेड़ के नीचे वफादारी और जद्दोजहद करने का वादा लिया कि वे आखिरी तक इस हालात में डटे रहेंगे, चाहे जो भी हो। हालांकि बाद में यह साफ हुआ कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु महफूज थे और बाद में हुदैबिया कामयाब हुई। इस बैहत वादा का इस्लामिक तारीख में एक अहम मकाम है, क्योंकि यह सहाबा की वफादारी और तस्लीम की निशानी है। यकीन ही अल्लाह उन मोमिनों से राजी हो गया जिन्होंने पेड़ के नीचे तुझसे बैत वफादारी का वादा की। आपका 21वां सवाल है, सबसे पहले किस इंसान को कब्र से उठाया जाएगा? आपका सही जवाब होगा सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत अनुयायी में से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क़यामत के दिन कब्र से उठाया जाएगा। यह हदीस मुख्तलिफ हदीसों में आई है, जिसमें हजरत मोहम्मद ने यह बताया कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क़यामत के दिन सबसे पहले उठाया जाएगा। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महान साथी और पहले मुअज्जिन अजान देने वाले थे। वे इस्लाम के पहले और सबसे मशहूर मुअज्जिन थे और उन्होंने बहुत मुश्किलात का सामना किया, खासकर मक्का में काफिरों के जरिए किए गए जुल्म को। आपका 22वां सवाल है, मर्द को दौलतमंद बनाने वाली औरत की क्या पहचान होती है? मर्द को दौलतमंद बनाने वाली औरत में 5 निशानियां होती है। 1. दीनी धार्मिकता। हदीस में आया है कि औरत से शादी 4 चीजों के लिए की जाती है: उसकी दौलत, उसकी खूबसूरती, उसकी नस्ल और उसका दीन धर्म। तो तुम दीनी औरत को चुनो, तुम्हें सुकून मिलेगा। सही बुखारी। 2. शौहर की फरमाबरदार। एक नेक बीवी अपने शौहर की इजाजत का पालन और उसका एहतराम करती है जब तक कि वह इस्लाम के खिलाफ न हो। उसकी यह फरमाबरदारी घर में बरकत और सुकून लाती है। नंबर 3. सब्र और शुक्र करने वाली। मुश्किल वक्त में सब्र करने वाली और अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली औरत घर में तरक्की लाती है। उसकी सब्र की आदत मर्द की कामयाबी में मदद करती है। नंबर 4. घर की अच्छी देखभाल करने वाली। इस्लाम में औरत का अहम काम घर और बच्चों की देखभाल करना है। जब वह यह जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाती है तो मर्द बेफिक्र होकर अपने काम और कारोबार पर तवज्जो दे सकता है, जिससे उसकी दौलत में इजाफा होती है।
नंबर 5, नेकी और परहेजगार। एक नेक और परहेजगार औरत अपने शौहर को भी नेकी की राह पर चलने की तरकीब देती है, जिससे अल्लाह की बरकत और रहमत मिलती है। दोस्तों, ये मालूमाती तोहफा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मजीद दिलचस्प और मालूमाती जानकारी हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।